मुख्यमंत्री। बढ़ेंगे आगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी विधायक रितलाल की बड़ी अहम मुश्किलें। रितलाल के ठिकानों पर एसटीएफ की छापेमारी देखी जा रही है। रितलाल पर लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं। दानापुर से आरजेडी विधायक है रितलाल, जिनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई इन पर शुरू हो गई है। इनके कई ठिकाने जो कि अब शिकंजे में आ चुके हैं, उन पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी देखी जा रही है। क्या कुछ हासिल होता है, कितने घंटों तक ये छापेमारी चलेगी, क्या इस दौरान पूछताछ भी की जाएगी और अगर कुछ सबूत हाथ लगते हैं तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव से माहौल गर्म है, उसी तरीके से अब ये जो पूरे मामले हैं तमाम, वो भी निकल कर सामने आएंगे और गर्मी की तरह ही अब चुनावी तापमान भी जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। रितलाल यादव की फिलहाल मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी से विधायक है रितलाल यादव, जिनके कई ठिकानों पर अब छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो कि तमाम चीजों को खंगालने का काम कर रहे हैं और सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ उनके हाथ लगता है, क्या सबूत हाथ लगते हैं, कई मामले इन पर दर्ज हैं और उन मामलों के तहत भी कुछ हाथ लग पाता है, यानी ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही पूछताछ भी क्या इसी दौरान की जाएगी या बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं रितलाल पर, जिसके चलते अब मुश्किलें जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तस्वीरें सामने आ चुके हैं, तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे तरीके से घर की घेराबंदी की गई है, ठिकानों की घेराबंदी की गई है और मौके पर ये पुलिस जाब्ता जो आप देख पा रहे हैं, मानो जैसे कोई छावनी हो, छावनी की तरह इस पूरे इलाके को तब्दील किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब छापेमारी के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची हैं तो उसके बाद इस तरीके से हाथों में डंडा लिए और खुद की भी हिफाजत करते हुए पुलिसकर्मियों की इतनी ज़्यादा भारी संख्या में तैनाती आखिर क्यों? क्या यहाँ पर आरजेडी के विधायक रितलाल यादव कि यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई करने से कोई बड़ा संकट हो सकता था क्या, जिसके चलते इस तरह से पूरे इलाके की घेराबंदी करके ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है? और आप देख सकते हैं लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामले। रितलाल यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, जो कि कहते हैं कि वो जनता के लिए काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, उन्हीं पर इतने मामले दर्ज हैं। अब उन्हीं के कई ठिकानों पर यहाँ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव के आवास पर फिलहाल तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, रितलाल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ऐसे में एक सूचना उन्हें मिली है जिसके चलते यहाँ पर पूरे तरीके से उनके घर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे घर को खंगाला जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, साथ ही साथ तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये बताइए कि सूचना के आधार पर किस मामले में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रितलाल यादव जो हैं वो बाहुबली विधायक हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी रही है और वर्तमान में भी कई सारे अपराध के मामले इनके निकलकर सामने आए हैं। लिहाजा पुलिस ने अब दबिश दी है। एसटीएफ की टीम जो है वो रेड कर रही है और इसके साथ कई थानों की जो पुलिस है वो इनके आवास और जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर लगातार रेड जारी है। दोपहर 12:30 बजे से ही ये रेड जो है वो जारी है और कई जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि पुलिस को कई सारी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं और पुलिस को ये भी है कि इनके यहाँ से आर्म्स वगैरह भी मिल सकते हैं। हालांकि पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन तमाम बातों की जानकारी देगी। लेकिन रितलाल यादव के बारे में अगर बात करें तो भले ही ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनका पूरा जो इतिहास रहा है वो आपराधिक इतिहास रहा है। चाहे हत्या की वारदात हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, तमाम मामलों में रितलाल यादव की संलिप्तता या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दानापुर में एक पार्षद थे, उनकी हत्या हो गई और उस हत्या में भी रितलाल यादव का नाम निकलकर सामने आया। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, पिछले साल की बात करें तो पटना एम्स है और वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। शूटर से बाकायदा उन पर गोलीबारी करवाई गई और उसमें तब रितलाल यादव का जो छोटा भाई है पिंकू, उसकी गिरफ्तारी की गई। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही ये आरजेडी के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवा के लिए चुन के आए हैं, लेकिन जनता की जो सेवा है ये इनके लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी इनका जो आपराधिक इतिहास है,
वही इनका अभी भी वर्तमान है। अभी भी लूट, रंगदारी और बाकी जो हत्या के मामले हैं उनमें अभी भी संलिप्तता निकल कर सामने आ रही है। और ऐसे में ही कई सारे जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और उन शिकायतों की जब पुलिस ने जांच की, उसमें जब सच्चाई पाई गई, उसके बाद वरीय पुलिस अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में आज छापेमारी कंडक्ट की जा रही है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से रीतलाल यादव पर शिकंजा कसा जा रहा है, विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव के लिए ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी ये परेशानी का सबब हो सकता है। बिल्कुल रितेश, और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत से मामलों में शामिल रहे, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप तो हैं ही हैं, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं कुछ हथियार इस तरह के बरामद किए जाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे हथियार जो है इनके आवाज से मिल सकते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए इतने थानों की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचे कि पूरे इलाके की घेराबंदी करके छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे आसपास के जो इलाके हैं चर्चा का विषय बनी हुई है ये छापेमारी की कार्रवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस बल इतनी मुस्तैदी के साथ इतनी तादाद में वहां पर देखा जा रहा है। इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि बाहुबली हैं और अब तो इनकी हनक कम हो गई है। रीतलाल यादव की हनक तो एक समय ऐसी थी कि उनके खिलाफ कोई उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रीतलाल यादव की वो धमक हुआ करती थी, आज भी वो धमक है। और यही कारण है क्योंकि अगर कम पुलिस फोर्स वहां पे जाएगी तो स्थिति ये हो सकती है कि पुलिस को वहां से पिट कर वापस आना पड़ सकता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। लिहाजा पुलिस पूरे फोर्स के साथ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5, 6-6 थानों की जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है। एसटीएफ की कई सारी टीम्स पहुंची हुई हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीतलाल यादव कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकत वाला व्यक्ति है कि पुलिस भी रेड करने से पहले कई दफे सोचती है। अभी कुछ दिन पहले की मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि रीतलाल यादव के यहाँ वारंट चस्पा करना था उसके भाई के खिलाफ, भगोड़ा था, और उस वारंट को चस्पा करने में भी पुलिस के पसीने छूट रहे थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीतलाल यादव की हनक क्या है, उसका भय क्या है, और ये सारी चीजें सुशासन की सरकार में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, और जाहिर सी बात है चुनाव से पहले इस तरह का जब माहौल देखा जा रहा है तो उसके बाद तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो भी शुरू होने ही वाला है इस कार्रवाई के बाद। और ऐसे में आप ये बताइएगा कितना वक्त और लग जाएगा जब ये तमाम जानकारियां सामने आएंगे कि क्या कुछ हासिल हुआ है छापेमारी की कार्रवाई में, कौन कौन लोग उस वक्त आवास में मौजूद रहे हैं जब ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्या पूछताछ भी कुछ लोगों से इसमें की गई है, ये तमाम जानकारी कब तक और हासिल हो पाएंगी? बिल्कुल, देखिए कि जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी पुलिस जो है वो रेड कंडक्ट कर ही रही है और देर शाम तक पुलिस बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसमें वो सारी बातों का जिक्र करेगी कि आखिर ये रेड क्यों कंडक्ट की गई है, रेड में क्या कुछ फाइंडिंग हुई है, और इन फाइंडिंग्स के आधार पर अब रीतलाल यादव की मुश्किल कितनी बढ़ सकती है। क्या किसी पुराने मामले में ये कार्रवाई की गई है या कोई नया मामला उन्होंने फिर से कोई कारनामा कर दिया है, तो ये जो तमाम बातें हैं इसकी जानकारी खुद जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ी देर बाद देंगे और वो जानकारी भी हम अपने दर्शकों को देंगे। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखें।